अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नौशाद, पत्रकार प्यारी उर्दू, किरतपुर प्रखंड से बोल रहा हूँ। जिसका डर था आज वही हो गया। कोसी के पश्चिमी तटबंध के जर्जर हालत को लेकर मैंने 3-4 महीना पहले फेसबुक पर न्यूज़ बनाकर डाला था कि अगर इसकी हालत में सुधार नहीं किया गया समय रहते हुए तो वो दिन दूर नहीं है कि किरतपुर, सिमरी, झगड़ुआ, कुबौल, जमालपुर के निकट बाढ़ आने पर कभी भी पानी ओवरफ्लो होगा, बांध को तोड़ देगा और एक भारी जान माल का नुकसान होगा। जो हुआ, ये खतरा वैसे तो बहुत दिनों से मंडरा रहा था, लेकिन ख़ास करके जब 17 नंबर रोड बन गया और कोसी में ब्रिज बन गया, कई अप्रोच बना दिए गए, कई अप्रोच रोड बनाकर पानी की निकासी को रोका गया, तो उसी वक्त से खतरा और ज़्यादा बढ़ गया कि कोसी का जो तटबंध है, पश्चिमी तटबंध, पूर्वी तटबंध, खासकर पश्चिमी तटबंध, इसकी ऊंचाई तो बहुत कम है। गंडौल चौक से लेकर के किरतपुर बल्थी तक, नीमा तक इसकी ऊंचाई बहुत कम है उस सड़क से। जाहिर बात है कि कोसी के अंदर का पानी फूलेगा क्योंकि निकासी रुक गया, निकासी कम हो गया और ये तटबंध टूटेगा, ओवरफ्लो होगा और फिर इस पानी को निकलने का निकासी भी कम है क्योंकि 17 नंबर रोड पुनास से लेकर के गंडौल चौक के बीच 2 छोटी छोटी पुलिया है और अप्रोच रोड बना हुआ है जिससे निकासी कम हो गया। तो ये पानी अगर बांध टूटा तो मुसीबत पैदा कर सकता, और वही हुआ। मैंने फेसबुक पर भी सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया था। माननीय संजय झा, राज्यसभा सदस्य, और बिहार सरकार के सिंचाई मंत्री से आग्रह किया था कि समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा इस क्षेत्र की जनता को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। जब बांध का पानी ओवरफ्लो हो गया तब देखने में आ रहा था वीडियो से के जरिया कि कुछ बोरिया डाला जा रहा है उस पानी को रोकने के लिए, जिससे वो पानी रुकने वाला नहीं था। दोस्तों, मुझे याद है कि मैं और अब्दुल सलाम साहब, नेता जमालपुर, इन दोनों ने मिलकर जब कुसात का तटबंध टूटा था, पूर्वी तटबंध, तो कुछ दिनों के बाद मुख्यमंत्री का प्रोग्राम बिरौल प्रखंड के कमलपुर गांव में हुआ था। रात्रि विश्राम उनका वहीं था और सुबह में जनता दरबार लगाया गया था। मैंने और अब्दुल सलाम साहब ने जोरदार तरीके से मुख्यमंत्री के सामने इस बात को रखा, लिखित पिटीशन भी दिया कि कोसी का पश्चिमी तटबंध जर्जर हालत में है। अगर इसका मजबूतीकरण, ऊंचाईकरण नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं है कि पश्चिमी तटबंध टूटेगा और कुसा से भी बदतर हालत होगा। सुनी गई बात, पिटीशन भी लिया गया, लेकिन पिटीशन कहाँ गया, इस पर कभी कोई चर्चा फिर नहीं हुई, कभी कोई ध्यान भी नहीं दिया गया। हाँ, कुछ दिन पहले कोसी बांध पे कालीकरण कर दिया गया, पिच रोड बना दिया गया, गाड़ी का आवागमन होने लगा, लेकिन कभी इस बात पर नहीं सोचा गया
बिहार सरकार के इंजीनियर ने कभी इस बात का रिपोर्ट नहीं किया, या इस इलाके के जनप्रतिनिधि ने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि जो कोसी का पुल बनाया गया है और ये 17 नंबर रोड बनाया गया है, ये सामने से कोसी नदी के पानी को घेर रहा है और उसका बहाव कम होने के कारण तटबंध पर इसका प्रेशर पड़ेगा। हो सकता है तटबंध के ऊपर से पानी बह जाए। इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने कभी भी इस बात को जोरदार तरीके से सरकार के सामने नहीं रखा। सरकार जनता दल यूनाइटेड की सरकार है और ख़ासकर इस पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता या वर्कर हैं इस इलाके में, किरतपुर प्रखंड में, कभी इस बात को लेकर के कभी इन लोगों ने कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं किया, कोई ख़ास मांग नहीं किया, जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। दोस्तों, बांध टूटता है हर साल अक्सर जगहों पे और उसके बाद कुछ पॉलीथीन और कुछ फूड पैकेट्स बांट दिया जाता, यानी मरने के बाद श्राद्ध जैसा काम किया जाता और बस हो गया। उस बांध का कुछ दिनों के बाद टूटे हुए बांध का टूटे हुए स्थल पर मरम्मत कर दिया जाता है और बस हो गया। और फिर अगले बरसात में जब बरसात शुरू हो जाता है, बाढ़ आ जाता है और जब पानी तूफान मचाने लगता है तो फिर कुछ बोरिया में मिट्टी भर कर लाया जाता है कि इस पानी को हम रोक लेंगे। वो एक फॉर्मेलिटी पूरा किया जाता है। बांध को मजबूत करने का या कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। वो ऐसा महसूस होता है कि कमला नदी का पूर्वी तटबंध और कोसी नदी के पश्चिमी तटबंध के बीच